let D 3 comma minus 2, E minus 3 comma 1 and F 4 comma minus 3 be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. We have to find the coordinates of A, B and C. So D is the midpoint of BC, मैं BC का midpoint D ले लेता हूँ, and E is the midpoint of CA, CA का midpoint मैंने E ले लिया, and F is the midpoint of AB, AB का मैंने F ले लिया. अब D के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 3 कॉमा माइनस 2, E के कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 कॉमा 1 है एंड F के कोऑर्डिनेट्स -4 कॉमा माइनस 3 है. ओके, तो हमें A B C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. राइट नाउ वी डोंट नो, सो हम A के कोऑर्डिनेट्स को x1 कॉमा y1 मान लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स को x2 कॉमा y2 मान लेते हैं एंड C के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 मान लेते हैं. ठीक है ना. अब आप देखेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करनी है बिकॉज ए बी साइड को देखें, ए बी का मिड पॉइंट एफ है, वी कैन यूज़ मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है. बी सी का मिड पॉइंट डी है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और ए सी पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो अगर ए बी पर आ जाएँ तो ए बी पर देखें कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप लिखेंगे ए बी एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. ओके, तो अगर इस लाइन पर आप हैं और आपको ये कोऑर्डिनेट्स मालूम है या ना मालूम हो, ओके, तो हम क्या करते हैं, इन एंड्स को x1 y1 एंड x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं. आप देखें ए बी के दो एंड्स हैं a एंड b, तो एक तरफ को हम x1 y1 अज्यूम करेंगे, दूसरी तरफ को हम x2 y2 कंसीडर करेंगे और बीच वाला x और y समझा जाता है. ओके, तो यूँ समझिए, दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2. ओके, चलिए ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं x की प्लेस पर 4 लिखूँगा, जो मिड पॉइंट का एब्सिसा है वो 4 बन जाएगा, इज़ इक्वल्स टू x1 की वैल्यू x1 है एंड x2 की वैल्यू x2 है डिवाइडेड बाय 2. अब अगर इस 2 को भेज देंगे आप राइट साइड में तो आपको मिल जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो ये 2 × 4 8 हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज में चल कर इसे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पेज में चल कर इसे हम सॉल्व करते हैं. तो आप देखें, जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो x1 प्लस x2 इज़ इक्वल्स टू मुझे 8 मिलने वाला है. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, ये x1 प्लस x2 मुझे 8 मिलने वाला है. ओके, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. आई होप ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए. ओके, इसी में चलते हैं. अब एक बार फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं. ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो मैं इस बार फॉर्मूला लगाने वाला हूँ y y y. ओके, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, ये जो मिड पॉइंट है इसके ऑर्डिनेट को हम y बोलते हैं और ये जो कॉर्नर्स पर हैं, एंड्स पर हैं, इनमें एक होता है y1 और एक होता है y2. ठीक है ना. चलिए शुरू करते हैं. सो y की वैल्यू -3 है, इज़ इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. अब ये 2 जाकर -3 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा y1 प्लस y2 इज़ इक्वल्स टू -6. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. आई होप ये भी क्लियर है. ओके, चलिए यहाँ पर लगभग हमें 6 इक्वेशंस मिलने वाली हैं. उन 6 इक्वेशंस की हेल्प से फिर हमें मिलेगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़. ओके, अब आते हैं किसी और लाइन पर, AC पर आते हैं. तो आप देखें AC का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट E है, तो यहाँ A एंड C एंड्स पर हैं. ओके, और ये A मिड पॉइंट है. चलिए शुरू करता हूँ. मैं पहले फॉर्मूला लिखूँगा, x इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. x की जगह आपको मिड से वैल्यू लेनी होती है. ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो एब्सिसा है इसे हम x बोलते हैं, विच इज़ -3 इज़ इक्वल्स टू x1 और x2 के लिए आपको एंड्स पर आना पड़ेगा. यहाँ से x1 मिल जाएगा, यहाँ से x2 मिल जाएगा. ओके, ये मत सोचिए कि आपको x2 चाहिए, यहाँ x2 तो लिखा नहीं है. तो x1 प्लस x2 की मीनिंग समझिए. आप एंड्स पर जाइए, फिर एंड्स में जो ये एब्सिसा है ना, जो वैल्यू पहले लिखी है, इसी को हम x1 x2 बोलते हैं. तो x1 की जगह x1 लिख दीजिए और x2 की जगह x3 लिख दीजिए. ओके, आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहा है. अपॉन 2, ये 2 जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा -6. x1 प्लस x3 इज़ इक्वल्स टू -6. ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है. ओके, चलिए चलते हैं.
अब बनाते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि लगभग वी विल हैव 6 इक्वेशंस। ओके, तो इसी AC पर रहिए और AC का मिड पॉइंट E देख लीजिए। और आप देखिए इस बार हम y को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y को आप ढूंढेंगे मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पर जाइए और जो ये ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट, इसे हम y बोलते हैं, 1 है y। ओके, फिर y1 और y2 के लिए एंड्स पर आइए, एक ये एंड है और दूसरा ये एंड है। y1 यहाँ से मिल जाएगा और y2 यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो y1 की वैल्यू y1 लिख दीजिए और y2 की वैल्यू y3 लिख दीजिए। ओके, एक बार फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए y1 प्लस y2 से। y1 और y2 का मतलब होता है कि एंड्स के ऑर्डिनेट्स लेने हैं। y का मतलब ऑर्डिनेट लेना है और y1 y2 1 और 2 का मतलब होता है कि एंड से लेना है। ओके, सो ये ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है। हमने कॉर्नर्स के ऑर्डिनेट लिए हैं, एंड्स के ऑर्डिनेट्स लिए हैं जो कि y1 और y3 हैं। ओके, सो अब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मुझे मिलेगा y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब चलते हैं BC के पास और BC की हेल्प से हमें 2 इक्वेशंस और मिल जाएंगी। ओके, BC की हेल्प से हमें 2, तो आप देखें BC का मिड पॉइंट D है, तो इफ़ D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, हम पहले लगाएंगे x फॉर्मूला। ओके, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू के लिए आप, x का मतलब होता है एब्सिसा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का ये पहला नंबर जो लिखा हुआ है। ओके, एब्सिसा उठाना है। तो x1 और x2 का मतलब होता है कि आप इनके एंड्स पर जाइए और इस पहली वैल्यू को उठा लीजिए, मतलब x2 और x3 उठाना है। ओके, आई गेस यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड। x2 प्लस x3 अपॉन 2। अब ये 2 3 को मल्टीप्लाई करेगा, आपको 6 मिलेगा। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 और ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। अब चलते हैं y फॉर्मूला लगाते हैं। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू -2 है, -2 है। y1 और y2 की जगह हम y2 एंड y3 लिखेंगे अपॉन 2। ओके, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर -4 मिलेगा। तो y2 प्लस y3 की वैल्यू -4 हो जाएगी। ओके, ये बन गई सिक्स्थ इक्वेशन। ओके, आपको y1 y2 x1 x2 x3 ये सब कंफ्यूज ना करना, एक बार फिर बताता हूँ। देखें, अगर आप इस लाइन पर है ना, तो इस लाइन पर ये जो पहली वैल्यूज़ हैं ये सब x हैं। ओके, मिड वैल्यू को हम x कंसीडर करते हैं और एंड्स पर जो हैं इन्हें हम x1 x2 कंसीडर करते हैं, लिखा कुछ भी हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप AC पर आ गए तो ये सारे के सारे x की वैल्यूज़ हैं। इसमें जो बीच में लिखा है ये x है और जो कॉर्नर्स पर हैं वो x1 और x2 हैं। ओके, तो यहाँ समझिए x2 ही x3 था। ओके, आई होप समझ में आ गया है, कंफ्यूज आप इस बात से नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही अगर AB पर आ गए और आप इन वैल्यूज़ को देखें तो ये y की वैल्यूज़ हैं, y। ओके, जो मिड में है तो ये y है और जो कॉर्नर्स पर हैं या एंड्स में है ये y1 एंड y2 हैं। सिमिलरली अगर आप BC पर आ चुके हैं तो BC में दिस इज़ y, दिस इज़ y, दिस इज़ y। ओके, ये जो मिड में है दिस इज़ y और जो कॉर्नर्स पर हैं ये y1 और y2 हैं। आप इसे y2 मान लो, इसे y1 मान लो, ये आपके विश है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आप चलते हैं इन 6 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने सारी वो इक्वेशंस कॉपी कर ली हैं जो x से रिलेटेड थी। ओके, टोटल हमने बनाई थी 6 इक्वेशंस, उसमें से 3 इक्वेशंस x से रिलेटेड थी एंड 3 इक्वेशन y से रिलेटेड थी। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 8 थी, x1 प्लस x3 की वैल्यू -6 थी, x2 प्लस x3 की वैल्यू 6 थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। ऑन एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, तो इक्वेशंस को ऐड करने का मेथड ये होता है कि पहले आप इक्वल का सिंबल लगाएं और जितनी भी चीज़ें ये राइट साइड में हैं इनको राइट में ऐड कर लें और लेफ़्ट वालों को लेफ़्ट में ऐड कर लें। तो आप लेफ़्ट में देखें x1 प्लस x1 2x1 हो जाएगा, तो आप 2x1 लिख लें। x2 एंड x2 2x2 हो जाएगा एंड x3 2x3 हो जाएगा। लेफ़्ट में राइट में क्या होगा, 8 माइनस 6 2 बनेगा और 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। आप अगर यहाँ 2 कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 8। इस 2 को भेज दें राइट साइड में, 8 को डिवाइड करके वो 4 बन जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखिए, आपको पता है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू 8 होती है, तो अगर आप इतने पार्ट को रिप्लेस कर देना 8 से तो आपको x3 की वैल्यू मिल जाती है। तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 8 मतलब -4, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें कि आपको मालूम है x1 प्लस x3 की वैल्यू -6 है, तो आप इसमें x1 और x3 को रिप्लेस कर दें -6 से, -6
और ये x2 कॉपी रखें आप, इज इक्वल्स टू 4, तो x2 की वैल्यू बन जाएगी 4 और ये -6 राइट में आकर +6 बनेगा और ये बन जाएगा 10। ओके, इसी तरह आप देखें कि x1 और x2 और x3 में हमें x3 की वैल्यू मिल गई -4, x2 की वैल्यू मिल गई 10। अगर आप यहाँ -4 एंड यहाँ 10 रिप्लेस कर दें तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखिए मैं x1 की जगह x1 लिखता हूँ और x2 की जगह 10 लिखता हूँ, x3 की जगह मैं -4 लिखता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, मिलकर माइनस बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 लिखूँगा मैं। तो सिंप्लीफाई करने पर मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी 4 और ये 10 इधर आकर -10 बनेगा, -4 इधर आकर +4 बनेगा, तो ये हो जाएगा -2 x1 की वैल्यू -2 मिल गई। ओके, चलिए अब मैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ जो y से बिलोंग करती हैं। तो आपने देखा y1 + y2 की वैल्यू -6 थी, y1 + y3 की वैल्यू 2 थी, y2 + y3 की वैल्यू -4 थी। इन इक्वेशंस को भी हम ऐड करते हैं ऑन एडिंग। मैं ऐड करने का मेथड बता चुका हूँ, राइट में ऐड करूँगा, लेफ़्ट में ऐड करूँगा, लेफ़्ट की वैल्यूज़ को और बीच में इक्वल रहेगा। y1 + y1 2y1 + 2y2 + 2y3, दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट हियर। -6 + 2 हो जाएगा -4, -4 हो जाएगा -8। आप यहाँ 2 कॉमन ले लें और 2 कॉमन लेने के बाद उसको भेज दें राइट साइड में, तो वो 2 कॉमन राइट साइड में आकर -8 को डिवाइड करेगा और फाइनली हमें -4 मिलेगा। अब आप देखें कि यहाँ y1 + y2 की वैल्यू -6 लिखी हुई है, तो आप इसको रिप्लेस कर दें -6 से, -6 + y3 इज इक्वल्स टू -4, तो y3 की वैल्यू हो जाएगी -4 + 6 आई मीन 2, y3 की वैल्यू 2 मिल गई। ओके, इसी तरह आप देखें कि y1 + y3 की वैल्यू 2 है, तो अगर आप y1 एंड y3 को हटाकर 2 लिख दें, ओके, प्लस y2 लिख दें इज इक्वल्स टू -4, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी -4 -2 इज इक्वल्स टू -6 हो गई। फिर देखें इस इक्वेशन में, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ y3 इट इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ y2 इट इज़ -6, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कॉपी करके y1 निकाल सकते हैं। तो मैं इसे फिर सॉल्व करता हूँ। y1 वी डोंट नो, y2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है -6, y3 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 2 इज इक्वल्स टू -4। y1 की वैल्यू हो जाएगी -4, -6 राइट साइड में आकर +6 बनेगा, +2 राइट साइड में आकर -2 बनेगा, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी यू नो -4 एंड -2 ये दोनों हो जाएंगे -6 और ये है +6, तो y1 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास y1 की वैल्यू 0 है, y3 की वैल्यू 2 है एंड y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू -6 है। ओके, y3 की वैल्यू भी हमारे पास है, y2 की वैल्यू भी हमारे पास है, y1 की वैल्यू भी हमारे पास है। इसी तरह x1 x2 x3 की वैल्यूज़ भी हमारे पास। x1 की वैल्यू आप देख लें -2 है, x3 की वैल्यू -4 है एंड x2 की वैल्यू 10 है। ओके, तो चलिए अब कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। आप देख लें एक बार फिर कि a इज़ x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर किए गए थे एंड c के कोऑर्डिनेट्स को हमने x3 y3 कंसीडर किया था। चलिए अब टाइम आ गया है इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। a b c, a के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, तो इसलिए x1 की वैल्यू -2 थी एंड y1 की वैल्यू 0 थी। फिर b पर आते हैं, ये x2 y2 है, x2 की वैल्यू 10 थी और y2 की वैल्यू -6 थी। फिर c पर आते हैं, ये x3 y3 है। आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं कि हमने x3 की वैल्यू निकाली थी -4 एंड y3 की वैल्यू निकाली थी 2। तो इस तरह से एक a b c के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। आई होप ये क्लियर है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, दैट इज़ वाई इट इज़ लेंथी। And you know, if the solution is clear, please like this video and please subscribe the channel only if you understand this. Okay, only if you think if it is helpful for you. Okay, thank you.